हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिरिशा कोचिंग क्लासेस। और आज हम एक्चुअल में स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की चैप्टर। सो लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का कुछ बेसिक जो है कॉन्सेप्ट जो है वो हमने देखे थे, जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जाइए और वो जो वीडियो है वो पूरा देख लीजिए ताकि आपको ये सब समझ में आ जाए। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अभी देखिए जो हमारे चैप्टर का नाम है उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स with the degree of the variables 1 is called a linear equation in two variables। देखिए यहाँ पे ये वर्ड आपको दिख रहा है डिग्री, और इसके बारे में मैंने अपने लास्ट वाले लेक्चर में सिखाया है आपको व्हाट डू वी मीन बाय डिग्री। डिग्री क्या होती है, ठीक है। सो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विद द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स 1। देखिए ऐसा इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए, दो वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे ए बी एक्स वाई एम एम, ठीक है, दो वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए विथ द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स 1, और वो जो वेरिएबल है उनकी डिग्री होनी चाहिए 1। तो such an equation is known as linear equations in two variables। now we will understand it through the examples। अभी देखिए फर्स्ट एग्जांपल 5x plus 3y is equals to 9। अभी यहाँ पे इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है, फर्स्ट वन इज x एंड सेकेंड वन इज y, ठीक है। इन दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं और इनकी डिग्री चेक कीजिए आप। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसका x का पावर है 1 और y का भी पावर है 1, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। सो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सेकेंड वन इज 3x minus 5y is equals to 2। यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है x और y, और डिग्री क्या है इस इक्वेशन की, 1 है, ठीक है। तो ये जो है ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। थर्ड वन एग्जांपल 2/x plus 5/y is equals to 7। अभी यहाँ पे दो वेरिएबल्स तो प्रेजेंट है x और y, बट व्हेन वी चेक द पावर तो इसका पावर जो है वो यहाँ पे तो आपको पॉजिटिव लग रहा है, बट इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं बोल सकते, बल्कि ये दो तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कंफर्म है, क्योंकि दो वेरिएबल्स है और पावर भी उनके 1 है, मतलब डिग्री भी 1 है। नाउ हियर जब इस x और y को हम ऊपर लेके आएंगे, अब इसको ऊपर कैसे लाएंगे, देखिए 2, और ये जो x अगर हमने ऊपर लाया तो ये 2 के बाजू में आ जाएगा, और इसका यहाँ पे इसके ऊपर जो पावर दिया है वो यहाँ पे 1 है, और जब ये x हम ऊपर लेके आएंगे तो ये पावर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस x रेज़ टू पावर 1 ऊपर जाके क्या हो गया, x रेज़ टू पावर -1। उसी तरह से प्लस 5, ये y भी अगर हम ऊपर लेके आए तो y और उसका भी पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो निगेटिव पावर्स अगर हो तो उसको उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं बोल सकते। तो दिस थर्ड वन एग्जांपल इज नॉट एन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फोर्थ वाला देखिए 3m² plus 5n² इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे दो वेरिएबल तो प्रेजेंट है m और n, पर आप पावर देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 2 है। सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसी तरीके से बाकी भी एग्जांपल्स देख लीजिए ताकि आपको क्लियरिटी आए। What do we mean by linear equations in two variable? किस इक्वेशंस को हम linear equations in two variable बोल सकते हैं या नहीं। ये जो चैप्टर है ये अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो नेक्स्ट वाला चैप्टर भी समझ में आएगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब वहाँ पे पावर डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। नाउ एग्जाम्पल देखिए 4m plus 3n is equals to 12। We can see here the power is variables are m and n, मतलब कि दो वेरिएबल प्रेजेंट है और डिग्री क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सेकेंड एग्जांपल 3x² minus 7y is equals to 13। यहाँ पे दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है x और y, बट व्हाट अबाउट द पावर, यहाँ पे x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, तो क्या यहाँ पे डिग्री 1 हुई, नहीं। सो दिस इज नॉट एन लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। यहाँ पे दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है और इक्वेशन की डिग्री भी क्या है, 1 है। सो बट आप बोलेंगे कि यहाँ पे रूट में दिया हुआ नंबर, तो क्या इसे हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बोलेंगे? जी हाँ, इसको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हम बोलेंगे, बिकॉज इनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वी हैव टू जस्ट ऑब्जर्व द वेरिएबल्स एंड देयर पावर, और पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या है उतना ही हमको चेक करना है और बताना है। तो वेरिएबल दो दिए हुए हैं और डिग्री क्या है, 1 है। सो दिस वन इज एन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट एग्जांपल, 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है और पावर्स भी 1 है, मतलब कि डिग्री भी इसकी 1 हो गई। बट एक चीज जो हमको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है कि 0x दिया है, अगर हम 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर हमेशा 0 ही देगा, और उसी 0 से अगर हम किसी वेरिएबल को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे भी हमें आंसर 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 को इस x से हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखिए, 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अगर इनका मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर 0 प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, क्या इस इक्वेशन में आपको कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट दिख रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ y दिख रहा है, यहाँ पे तो 0 है। अगर ये नहीं भी लिखा हमने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वेरिएबल ही एक है तो क्या हम इसे लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स बोल सकते हैं? नहीं। सेंटेंस में ही है टू वेरिएबल्स, बट हियर जस्ट वन वेरिएबल इज प्रेजेंट, सो दिस इज नॉट एन लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट वन, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट है? दो वेरिएबल्स x और y प्रेजेंट है ना। और इसकी अगर मैं आपको डिग्री पूछूं तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे x का पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 1 है। इसकी डिग्री हम कैसे निकालते हैं ये मैंने ऑलरेडी उस लेक्चर में सिखाया है, बट यू हैव टू गो एंड वॉच दैट लेक्चर ना। तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी इसकी 2, बिकॉज यहाँ पे x का पावर और y का पावर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, तो बड़ा नंबर क्या है, 2 या 1? 2। सो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। और अगर डिग्री 2 है तो क्या हम उसको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बोलेंगे? नहीं। सो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही देखेंगे, और अगले आने वाले लेक्चर में हम इसके आगे जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड, वो हम पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। मतलब कि हम वी विल गो थ्रू द प्रैक्टिस सेट 1.1, और ये जो मैंने कंसेप्ट्स आपको सिखाए हैं वो अच्छे से समझने के लिए आपको मेरे पहले वाले लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे। मीन्स यू हैव टू गो थ्रू फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर इन दिस वे, तभी जाके आपको ये कंसेप्ट समझ में आएंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।